हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया हूँ। तो मेरे साथ में है सीएमए त्रिशिर गोयल। सो इनका आज ही नाम बदला है, त्रिशिर गोयल से सीएमए त्रिशिर गोयल हो चुके हैं। तो पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। अब एक खास बात और है। देखिए, पास तो बहुत सारे लोग हुए हैं, 2167% ने सीएमए क्लियर करा है। इनके लिए खास क्या है? इनके लिए खास ये है कि ऑल इंडिया रैंक 3 के साथ में सीएमए फाइनल क्लियर करा है। बिग अचीवमेंट। मैं ये कहूँगा कि AIR 3 लाना सीएमए फाइनल में किसी भी एंगल से आसान नहीं है। और कोइंसिडेंसेस कि AIR 2 से आपके सिर्फ सिंगल मार्क कम यस है, सर। AIR 1 से सिर्फ 7 मार्क कम है। यस सर। मीन्स अगर थोड़ा सा एक क्वेश्चन का डिफरेंस मैं कह सकता हूँ, यस सर। अगर एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन कोई सही हो जाता तो आप AIR 1 पर भी आ सकते। यस सर। सर, ये जितने भी लोग हमको देख रहे हैं इस वीडियो में, इनका यही सोच होती है कि ये AIR लाई कैसे जाए, ये लोग ऐसा क्या स्पेशल करते हैं। तो हर बार जब रैंक आती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज़ होती है। आपने कैसे फाइनल को मैनेज करा, बोथ ग्रुप कैसे क्लियर करा, 8 डेज पेपर कैसे, अपनी क्लासेस को कैसे मैनेज करा, कैसे बहुत सारे क्वेश्चन, उनके बारे में मैं आपसे सवाल पूछूँ। यस सर। आप लोगों को पहले मैं बता दूं, त्रिशिर में ऑल 8 सब्जेक्ट बोथ ग्रुप क्लासेस से रिकॉर्डेड मोड। जी हाँ, रिकॉर्डेड मोड में। त्रिशिर, पहला तो मेरा यही सवाल है, यस सर। जेएससी में आप जयपुर से ही है, यस जेएससी सर। में ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, यस सर। आपने ऑफलाइन क्यों नहीं की? सर मैं सर आया तो ऑफलाइन क्लास लेना ही था, लेकिन सर जब मैं क्वेरी करने आया तो मैम ने मुझे बताया है कि बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप बीच में से आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सर मुझे बीच में से ज्वाइन नहीं करना था, क्योंकि फिर वो थोड़ा लैप्स हो ही जाता है। इसलिए सर फिर मैंने रिकॉर्डेड पे ऑप्शन चूज़ किया। तो आपका मेन पहला प्रेफरेंस यस सर। ऑफलाइन ही यस था, सर। देन आप रिकॉर्डेड पे गए। और मैं इनसे आज बात करते हुए कह ही रहा था, काश आप ऑफलाइन आए होते तो आई थिंक AIR 1 और 1 और 2 के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता, ये कह सकता हूँ। क्योंकि जो बच्चा रिकॉर्डेड में सेल्फ डिसिप्लिन से AIR 3 ला रहा है, तो उसने बहुत मेहनत करी है, इसमें तो कोई दोहराई है ही नहीं। अब त्रिशिर, बात ये आती है कि जब रैंक वाले बच्चे होते हैं, मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारे तो सीए वाले बच्चे का एग्ज़ाम दे के रैंक लिया। क्या आप कोई और कोर्स कर रहे हैं इसके? नहीं सर, मैं सर एक्सक्लूसिव सीए में कर रहा हूँ सर, और कुछ नहीं कर रहा हूँ सर। तो आपने देखिए, पहली चीज़ ये भी सुन ली कि एक्सक्लूसिव सीएमए कर रहे हैं, ये वाला होगा, रैंक ले आया ऐसा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा, जब रैंकर्स लोग पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा, आपने पढ़ते टाइम पे कौन से मैट रेफर करें, क्या क्या कहाँ कहाँ से पढ़ा? क्योंकि मेरे पास कुछ सवाल आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ फाइनल में स्पेशली। सर, MCQ कहाँ से करूँ, पहला सवाल। दूसरा, सर फाइनल में जैसे डायरेक्ट टेक्स्ट में स्पेसिफिकली कि सर इसके क्वेश्चंस कहाँ से करूँ, क्या कोई और अदर मटेरियल रेफर, के बारे में बताइए, पढ़ा कहाँ से? सर मैंने एक तो सर अपने ज्ञान सागर क्लासेस के मटेरियल से किया है सब, और एक अपने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मटेरियल से किया है सर। वो सब मटेरियल बिल्कुल अप टू डेट है, और मतलब इनफ है आपके प्रिपरेशन के लिए। एक्सक्लूसिव सीए में मटेरियल है, बिल्कुल आपको कहीं सीए का और सीएस का मटेरियल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इन्हीं दो पे आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट भागने लगे रहते हैं, यस एक सर। दो क्वेश्चन अगर ये पे स्टडी मैट से आ गया तो उनको पेपर वहीं से आते हैं। तो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लियरिफिकेशन है कि आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लियरिटी रखनी है, क्वेश्चन करने के पीछे नहीं भागना। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप सिर्फ सीखने का स्टडी मैट करो, और ज्ञान सागर क्लासेस से जो आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलती है वो करो, उस पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन RTP कवर हो जाते हैं, दैट्स इनफ। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि कितनी बार करना है, क्या एक ही बार सिलेबस से काम हो जाएगा या क्या करना है? तो पहली बार तो केवल सर सिलेबस होता है, आपको पता चलता है कि आपके कोर्स में है क्या एक्चुअली में। उसके बाद जब आपका कोर्स आता है तो आपको रिवीजन करना चाहिए। जितनी बार आपके पास टाइम है आप उतनी बार रिवीजन करो। कम मिनिमम 3 बार रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद आपको टाइम बचता है तो ऐसे नहीं कि बोले हाँ ठीक है 3 बार हो गया आप खत्म। जितनी बार टाइम है आप उतनी बार रिवाइज करते रहो, और मेन फोकस अमेंडमेंट्स पे भी रखो। ओके, तो इन्होंने बोला कि 3 बार रिवीजन करना चाहिए। अब मेरा एक दो क्वेश्चन छोटे मोटे आपसे और है, वो नॉर्मल पढ़ाई से हटके है। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मॉर्निंग में अपनी बात हुई, यस सर। मैंने आपको कॉल करा, यस सर। तो आपको पहली बात भरोसा क्यों नहीं हो रहा था रैंक का? सर खुद नहीं देखा था ना, क्योंकि आपने खुद नहीं देखा था, हाँ। इस वजह से आपको हाँ। भरोसा नहीं हो रहा था। अच्छा, उम्मीद थी क्या रैंक लाने? हाँ सर, उम्मीद तो थी, लेकिन मतलब टारगेट तो AIR 1 का था, लेकिन अच्छा, सर। AIR 1 का आपका टारगेट हाँ। था, लेकिन ऑल सर। इंडिया रैंक 1 हाँ आप हाँ लाना हाँ। चाहते थे। तभी वो 7 मार्क्स एक क्वेश्चन की कसक मन में रह गई है, तो वो भी क्लियर होता तो AIR 1 तक। हाँ। अब AIR 3 आई है, यस। फैमिली में क्या माहौल है? सर फैमिली वाले तो सर बहुत खुश है, वो तो मतलब उनको तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता सर कि उनकी फीलिंग्स क्या है।
वो तो सब बहुत खुश हो गए थे, बहुत जने मिलने भी आए थे सर, तुरंत ही सुबह सुबह ही घर पे। अच्छा, बहुत जने रैंक देखते ही हाँ फटाफट से मिलना। हाँ सर। आज सेलिब्रिटी वाली फीलिंग जो होती है वो आ रही है कि हर कोई पूछ रहा है रैंक आई है। तो ये सीएमए कोर्स जो है लोग बड़े हल्के में लेते हैं, मुझे लगता है कि हाँ क्या सर। ऐसा है? हाँ सर, लेते बिल्कुल लेते, वो बोलते, वो ऐसा सोचते कि ये सीए से कम है। लेकिन सर मैं सर एक मेन बात बताता हूँ कि मैंने इसको चूज, बहुत जन यही पूछते हैं कि सर मैं हमेशा से ना स्कूल में मतलब बढ़िया मार्क्स आए थे सर, मेरे 10th में 92% थे, 12th बोर्ड में 96% थे। तो हर कोई ये पूछता है कि कॉमर्स ले, तूने सीए क्यों नहीं किया? सर मैं मेन चीज़ तो बता दूं कि एक सर बहुत ही वो है, जैसे बोलते हैं ना कि भेड़ चाल है, कि अपन किसी को पूछते हैं भाई क्या सब्जेक्ट लिया, बोले साइंस मैथ्स, तो बोले अच्छा इंजीनियरिंग करेगा। बोले साइंस भी लिया, बोले क्या करेगा, बोले डॉक्टरी करेगा। बोले क्या लिया, कॉमर्स मैथ्स, बोले सीए करेगा। क्यों भाई, और भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक्सप्लोर तो करो। और फिर सर बेसिक चीज़ क्या होती है, इंसान करियर क्यों चूज़ करता है सर? पैसे के लिए चूज़ करता है सर, सबसे बड़ी बात है। सर मैंने एवरेज पैकेज देखा सीए का और सीए में फ्रेशर का, क्योंकि बाकी तो आपकी एबिलिटी के ऊपर है, आपकी स्किल के ऊपर है कि आपका पैकेज कितना जाएगा, लेकिन बेसिक फ्रेशर का पैकेज सर दोनों का पैकेज 7 to 8 लाख एवरेज है। तो सर ये बिल्कुल कोई भी कम नहीं है। और जो बच्चे सी और सी में साथ में पढ़ते हैं उनको पता होता है कि क्या डिफरेंस है, वही बता सकते हैं, ऐसा तो कुछ मेजर डिफरेंस कुछ मैं भी नहीं ये है। कह सकता हूँ कि आपका करियर पब्लिक ने नहीं, आपने चुना। हाँ सर, बिल्कुल सर। अदरवाइज 12th के परसेंटेज आते ही पब्लिक क्लियर कर देती है कि ये वाला कोर्स करना है, इसमें चला जाना है, ये कर लेना। एक भेड़ चाल को चूज इन्होंने नहीं करा। अभी थोड़े टाइम में इनका प्लेसमेंट आने वाला है, देखते हैं कि प्लेसमेंट के अंदर ये क्या पैकेज लेके आते हैं। मुझे यस सर। उम्मीद है कि इनका बहुत बढ़िया पैकेज जो है लगने वाला है और किसी पीएसयू कंपनी में जरूर इनका सिलेक्शन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिवम सर को, मैं माइक देना चाहूंगा, फर्दर क्वेश्चन शिवम सर पूछेंगे। शिवम सर सीएमए फाइनल में एसएफएम पढ़ाते हैं, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस के एक्सपर्ट कहे जाते हैं। रिसेंटली इन्होंने क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च करी है एसएफएम की। जो लोग देख रहे हैं जरूर से इनकी क्वेश्चन बैंक को रेफर करिएगा, ये मैं पर्सनली रिकमेंड। शिवम सर। थैंक यू सर। चलिए स्टूडेंट, मैं कुछ अपने सवाल जो हैं त्रिशर से करूंगा। मैं कुछ बातें आपके बिहाफ पर मैं करना चाह रहा हूं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर आपको एक ऐसे स्टूडेंट से आपको जानने का मौका मिल रहा है जिसने अभी ऑल इंडिया रैंक 3 और बिग अचीवमेंट अपनी लाइफ के अंदर उसने अपने अचीव किया है। तो कुछ बातें मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहा हूँ। कृष्ण, मुझे आप ये बताएं कि आपने क्लासें कब शुरू करी, क्लासें खत्म कब करी? मैं शॉर्ट शॉर्ट में सवाल करूंगा ताकि आपके दिमाग में वो इम्पैक्ट डाले कि वो सवाल से हमारे को रिजल्ट क्या मिला। तो जैसे आपने क्लास कब शुरू करी, कब एंड हुई आपकी? तो मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया था सर अगस्त से, और सर मैंने एंड किया था मिड ऑफ जनवरी तक। जनवरी तक। यस सर। उसके बाद जनवरी में आपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका जो अपना एग्जाम है वो जून 2025 में यस सर। हुआ। तो इस दौरान आपने कितने रिवीजन्स करे और टेस्ट सीरीज का रिवीजन का क्या रूल मानते हैं? सर मैंने रिवीजन किए थे नियरली सर 5 रिवीजन्स मेरे हो गए थे सर, सारे ओके। सब्जेक्ट्स के। ओके। उसके बाद सर फिर मैंने एक्चुअल पेपर सर सॉल्व किया था घर पे 3 घंटे का टाइमर लगा के, कि मेरा पेपर एक्चुअली में लिख के सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। एक चीज मैंने त्रिशर से पूछी कि त्रिशर, आपने जैसे 5 टाइम रिवीजन किया तो 2 बार रिवीजन इनफ नहीं है क्या? या आपको ऐसा लगता है कि 2 बार रिवीजन करने के बाद आपको सब कुछ समझ आ गया तो क्या और रिवीजन करने की जरूरत है? तो इसमें आपका क्या कहना है, 5 रिवीजन क्यों? सर क्योंकि अपन 2-3 रिवीजन कर लेंगे तो अपन को ऐसा लगता है कि अपन को सब आ गया, अपन को सब आता है। लेकिन अपने को जो टाइम बचा होता है उसमें दो चीज़ होती है, एक तो ये कि अपन को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि सब आता है, बिल्कुल। और दूसरी ये कि वो जो टाइम गया होता है उसमें अपन कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। हम्म। इसलिए अपन को जितना टाइम है अपन को उतना रिवाइज करना चाहिए, चाहे करेक्ट। 7 बार हो जाए तो 10 बार हो जाए, लेकिन रिवीजन रुकना नहीं चाहिए एग्जाम तक। बिल्कुल। तो इस यहाँ से स्टूडेंट्स आपको एक समझने वाली बात है कि आप अपना कोर्स टाइमली कंप्लीट करें, फिर कम से कम 4 से 5 महीने का गैप आप एग्जाम से पहले रखें जिसमें आप प्रॉपर रिवीजन और प्रॉपर टेस्ट दे दें। क्योंकि स्टूडेंट्स सक्सेस के अंदर पढ़ाई के साथ साथ आपके रिवीजन और टेस्ट बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप वो लिख पाओगे जो आपके दिमाग में फिट है, और वो फिट आपके रिवीजन और टेस्ट से मालूम पड़ेगा कि आपके दिमाग में कितना आपने उसको ऑब्जर्व किया और कितना आपके दिमाग में सेट हुआ। अब त्रिशल, मेरा अगला सवाल आपके एग्जाम की ड्यूरेशन को लेकर के है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल इस बात को लेकर के रहता है कि सर वो 8 दिन जो हमारे चैलेंजिंग है उसको कैसे मैनेज करना है, एक बार, और वो जो 3 घंटे का ड्यूरेशन है उस 3 घंटे के पहले 15 मिनट कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, 3 घंटे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, एमसीक्यू को मुझे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, बाद में करना चाहिए? क्योंकि खास बात यहाँ पे त्रिशल की जो मैंने पूछा उससे, तो उसकी ये थी कि सर मैंने 8 पेपर 800 नंबर के पूरे अटेम्प्ट करे हैं और मैं लगभग 2.5 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेता था। तो मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि 8 पेपर आपने 100 नंबर के अटेम्प्ट करे। जैसा कि मैंने पूछा अभी एसएफएम के मार्क्स इनके जो हैं 80 मार्क्स हैं, कई सब्जेक्ट में इनके 80 87 इस तरीके के मार्क्स आए हैं। तो ये मार्क्स आना मतलब आप समझिए कि 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए, और 80 नंबर लाने के लिए वो परफेक्शन के साथ अटेम्प्ट होना चाहिए जिसमें आपको पूरे पूरे नंबर मिले। तो वो जो 3 घंटे आप और 15 मिनट पहले आप यूटिलाइज करते थे, इसके लिए क्या कहना?
बेसिकली जो सबसे पहले 15 मिनट आता है, आपको पूरा पेपर अच्छे से एनालाइज करना है। उसमें 14 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आते हैं। आपको उनमें से कोई 5 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये चूज़ करना है कि आपको कौन से 5 करने हैं और कौन से 2 एलिमिनेट करने हैं। क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको एक पार्ट आता है, एक पार्ट नहीं आता। तो आपको उसमें भी एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा बिल्कुल अच्छे से आता है कि आपको उसमें 7 में से 6 तो मार्क्स आएंगे ही। फिर आपने वो कर लिया, फिर आपके पास जो टाइम है आप उसमें एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आंसर शीट में मत भरो, क्योंकि वो अनफेयर मीन्स माना जाता है। आप अपने दिमाग में रख लो कि हाँ इसका आंसर ये सही है। फिर आप पेपर स्टार्ट हो तो आप पहले 7 मार्क्स के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। फिर लास्ट के जो आपका आधा घंटा बचता है, आप उसमें अपने एमसीक्यू अटैम्प्ट करो, क्योंकि एमसीक्यू आपको केवल 2 मार्क्स देंगे अगर वो सही होगा तो। लेकिन अगर जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपको वो थोड़ा भी स्टेप बाय स्टेप सही है तो आपको 3 to 4 मार्क्स देके जाएंगे। करेक्ट। तो यहाँ पर त्रिशर का एक छोटा सा मेरे को पॉइंट यहाँ पर बहुत अच्छी बात के लगी। इनका कहना था कि सर एमसीक्यू क्वेश्चन को हम शुरुआत में अटेम्प्ट करते हैं, बच्चे उसमें ही आधा पौन घंटा खराब कर देते हैं, लेकिन बाद में जाकर के टाइम जो 7 नंबर के क्वेश्चंस के लिए बचता है वो कम बचता है, वो पूरे पूरे छूट जाते हैं, तो वो बहुत नुकसान है। Yes, जबकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में 2 नंबर ही मिलेंगे, चाहे आप उसको अच्छा लिखो चाहे आपको खराब लिखो, यानी अल्टीमेटली उसका सोल्यूशन सही होना चाहिए। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप मैं पहले 2.5 घंटे में तो कंप्लीट पेपर को सॉल्व करता था, फिर आखिर के जो आधा घंटा 20 मिनट बचते थे उसमें फटाफट एमसीक्यू को मैं सॉल्व करके जो भी था मैं रिजल्ट निकाल लेता था। तो एक बात तो ये 3 घंटे की हो गई। और 15 मिनट की बात इन्होंने कही कि सर मैं उसमें चूज करता था इस बात को लेकर के कि 7 में से कौन से 5 अटेम्प्ट करने और कौन से 2 छोड़ने हैं, ताकि बाद में जाकर के जो कई बच्चे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, नहीं बनता, फिर उसको काट देते हैं, तो वो टाइम खराब होता है। तो इसलिए स्टूडेंट वो 15 मिनट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई सारे स्टूडेंट को देखता हूं कि वो 15 मिनट में भी अपने एग्जाम में लेट पहुंचते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल के बाहर भी अक्षर सर और हम जाते हैं जब बच्चे का पेपर होता है, तो हम देखते हैं कई बच्चे तो वो 15 मिनट को ही सीरियस नहीं लेते, वो बोलते हैं सर पेपर तो अभी 3 घंटे का शुरू होगा ना। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं हर एक चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिशर ने जो बातें मुझे बताई वो मैंने आपके साथ शेयर करी है, बहुत अच्छा आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद एक छोटी सी बात और मैं करना चाहूंगा कि एक सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है बच्चों के दिमाग में, yes, कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो सोशल मीडिया को लेकर के वो किस तरीके से अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने के लिए सोशल मीडिया का अवेयरनेस बहुत जरूरी है, उस पर क्या कहना है? सर सोशल मीडिया सर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैंने सर उसको एग्जाम तक के भी डिलीट कभी नहीं किया था, लेकिन सर मैं कंट्रोल था कि उसको इसी टाइम देखना, और जब मैं फ्री हूँ तभी देखना है उसको। पढ़ाई के बीच में ऐसे नहीं कि अब एक टॉपिक हो गया तो वापस चला लेते हैं, ऐसे नहीं। पूरा दिन का आपका टारगेट खत्म हो गया तो आप देख सकते हो 15-20 मिनट बस। और आपको लगता है कि नहीं आपसे वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो आप उसको बिल्कुल बंद कर दो। एग्जाम तक के, एग्जाम के बाद चलाओ, कोई दिक्कत नहीं ओके, है। चलिए, तो ये सारी बातें आपको होप्सो मेरी बात समझ आई होंगी। अब मैं अक्षर सर को मुझे कुछ 2-3 सवाल बच गए। Yes. पहले आपने अगस्त क्लासेस स्टार्ट करी और जनवरी तक आपने 5 मंथ्स में आपने 8 सब्जेक्ट को कंप्लीट करा, चैलेंजिंग होता है। 5 मंथ्स में 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कैसे करें, इस पर guide। सर इसके मेन पॉइंट है सर कंसिस्टेंसी। आप रेगुलर मोटिव रखो, आप रेगुलर क्लासेस लो, और 8 क्लासेस आप रेगुलर लो, बहुत आसानी से हो जाती है। कोई बिल्कुल बर्डन नहीं रहता है 8 क्लासेस लेना, क्योंकि मैक्सिमम 1 घंटे की क्लास होती है सर। और रिकॉर्डेड तो आप उसको 1.5 की स्पीड में देख सकते हो, आपको बिल्कुल बर्डन नहीं लगेगा। वो ऐसे नहीं लगेगा कि आपको बहुत तेज भाग रहा है। समझ आप 1.5 की स्पीड में लो और 8 क्लासेस बहुत आसानी से हो जाती है, तो वो बर्डन नहीं रहता। और ऐसे है कि अगर आप एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि हर किसी की क्लास ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो जिस सब्जेक्ट खत्म हो गया तो दूसरी क्लास जो बड़ा सब्जेक्ट है आप उसकी 2 क्लास ले लो एक दिन में, लेकिन कोर्स जितना हो सके उतना जल्दी खत्म हो। ओके, तो आप पर डे 8 क्लास का Yes, टारगेट sir. बना करके तो आप लोग देख रहे हैं जो भी देखने वाले 8 क्लास डेली ये मीन्स आप ये मान लो अबाउट अबाउट ऑफलाइन का भी शेड्यूल यही होता है। आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं 7 to 8 आवर्स की क्लास डेली लगती है, वही सेम शेड्यूल इन्होंने कॉपी करा अपने रिकॉर्डेड पर और सिस्टमैटिकली इनको अभी एक क्वेश्चन आता है कि सर मैंने अभी जस्ट अभी क्लियर करा है, क्या मैं अभी आने वाला अटेम्प्ट दे दूँ, या क्या मैं 6-8 महीने बाद वाला एग्जाम दे दूँ? ओवरऑल पूरे फाइनल के स्ट्रक्चर को जिसमें क्लासेस, रिवीजन, टेस्ट सब आ जाए तो कितना टाइम देना? अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो और आपने इंटर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है, तो आप 6 महीने में एक कोई भी एक ग्रुप दे सकते हो जो आपका अपर हैंड है। लेकिन आपको बहुत ग्रुप देना है तो मिनिमम आपको 1 साल बाद ही देना चाहिए। अगर आपने दिसंबर अटेम्प्ट दिया तो आपको अगला दिसंबर देना चाहिए, आपने जून दिया तो अगला जून ही देना चाहिए। बहुत ग्रुप के लिए मिनिमम 1 साल का ड्यूरेशन मैंडेटरी है। आप क्या रिकमेंड करते हैं, सिंगल या बोथ? सर बोथ ग्रुप के सर बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा है सर सेट ऑफ का। जो बहुत बच्चे, मैंने बहुत सारे मार्क्स देखे किसी के 198 और 202, सर वो बॉर्डर पे पास हुआ है, लेकिन वो पास केवल सेट ऑफ की वजह से हुआ है। जब वो बोथ ग्रुप देगा तभी हो पाएगा। और दूसरा सर रैंक का बेनिफिट, वो आप बोथ ग्रुप साथ में दोगे तभी आपको रैंक का बेनिफिट मिलता है।
ये सेट ऑफ का बेनिफिट जो मिलता है फाइनल के लिए स्पेसिफिकली, यस सर। कौन सा ग्रुप है जिसमें ज़्यादा स्कोर किया जा सकता ये सर मैं बोलूँगा सर ग्रुप 4 में ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, लेकिन वो मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिफर करता है, उसका कौन सा सब्जेक्ट बहुत परफेक्शन है, तो वो ग्रुप 3 में भी एक ज़्यादा मार्क्स ला सकता है कंपेरेटिव ग्रुप 4 के। तो ये ओवरऑल सारी बातें थी। इसके बाद में लास्ट सवाल है फ्यूचर को लेकर के, कि फ्यूचर में कोई कंपनी ऐसी टारगेट करिए कि मुझे इस कंपनी में जाना, टारगेट तो ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन सर हाँ PSU में जाना चाहता हूँ। पीएसयू कंपनी में, और लगभग ये ईयर 3 है तो 18 to 20 लाख Yes, रुपीज़ sir. का पैकेज जरूर। कनेक्ट रहेंगे श्री के साथ में, का त्रिशूल। नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, त्रिशिर दो नाम से मिलकर बना है। त्रिशिर के साथ में कनेक्ट रहेंगे। इनका कहीं भी प्लेसमेंट होता है, जो भी होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद में भी इनका एक इंटरव्यू लेंगे कि, क्योंकि वो एक अल्टीमेट अचीवमेंट है, क्योंकि आपने एकेडमिक जर्नी तो पार कर ली, कॉर्पोरेट जर्नी में ये जाने वाले हो। कॉर्पोरेट जर्नी में क्या होता है ये भी जरूर जानेंगे। और जुड़े रहिए हमारे साथ में, और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है सीए में बने हैं कंप्लीट, सीए में फाइनल में रैंक लेकर के आए हैं। रैंकर्स का इंटरव्यू भी जो है अदर रैंकर्स बहुत जल्द आपको मिलने वाला है चैनल की। स्ट्रेटेजी भी जानेंगे, अलग अलग लोगों की स्ट्रेटेजी देख के आप फाइनल कर सकते हो क्या करना चाहिए। अच्छा, सिर्फ रैंकर की नहीं, जो सिर्फ सीए में बने हैं ये भी इंटरव्यू लेंगे, अटेम्प्ट लग के बने उनके भी लेंगे, क्योंकि हर किसी की अलग होती है। आज त्रिशिव जो है अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट रहे हैं, हो सकता है आप में से कोई वीक स्टूडेंट हो, तो वीक वालों का भी इंटरव्यू लेके पता करेंगे उन्होंने कैसे हैंडल करा, उन्होंने क्या करा। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है अभी मतलब शाम तक जो है काउंटिंग चलेगी, सारे रिजल्ट निकाल रही है टीम, तब तक फाइनल पास करा है, और तब आपके सामने एक कंप्लीट लिस्ट आएगी। देखेंगे कि किस किस क्या क्या अचीव करा है, कितनी रैंक्स आई है, इसके बारे में भी आपको डिटेल मिलेगी। तो ऑल दी वेरी बेस्ट त्रिशिर, होपफुली आप बेस्ट प्लेसमेंट आगे जा करके पाए। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।